आपके ऊपर काल आएगा तो कम से कम उस चंदन को देखकर, उस श्री को देखकर यमदूत जो है, चित्रगुप्त जो है, वो ये समझ जाएंगे कि ये राधे के भक्त हैं या कृष्ण के भक्त हैं या शंकर के भक्त हैं या ब्रह्मा के भक्त हैं, और ये चंदन तिलक को देखकर जो काल है वो हमें माफ कर देगा, नरक जाने से हमें और आपको वो बचा देगा। इसलिए सारे लोगों को से आग्रह है कि हर व्यक्ति अपने मस्तक में प्रतिदिन पूजन करें और मस्तक में तिलक अवश्य लगाएं। अगर तिलक लगाकर वो व्यक्ति करोड़ों की संख्या में भी अगर पहुंच गया है और एक व्यक्ति ने तिलक लगाया है तो करोड़ जो संख्या है, करोड़ जो मनुष्य है, उन सबको फैल कर देगा वो एक व्यक्ति जिसके मस्तक में तिलक है, फैल कर देगा। इतना बड़ा प्रभावशाली है ये तिलक, पूरे चीजों को आकर्षित करके रखता है। क्रोध अगर आता है ना तो तिलक लगाने से क्रोध शांत होता है, इसलिए तिलक लगा कर रहना चाहिए। दुर्घटना से बच सकते हैं अगर आपके तिलक लगा हुआ है तो। बहुत सारी चीजों का फल है ये तिलक, बहुत सुंदर तिलक। राज आप देखते हो कोई राजा को होता है तो उसको तिलक राज बनाया जाता है, तिलक राज सिंहासन पर बैठाया जाता है, उसको डायरेक्ट कपड़ा नहीं पहनाते, तिलक से राज संपदा करते हैं उसको, तिलक से उसको राजगद्दी पर बैठाया जाता है। अब यहाँ पर कृष्ण का नाम रखने के बाद भगवान आनंद उमंग हो गया। चारों गांव में, चारों शहर में, चारों ब्रजवासियों में, चारे घरों में, चारों तरफ से जय जयकार होने लगी, फूल आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और शंख की ध्वनि होने लगी। जैसे ही प्रभु का नाम रखे श्री कृष्ण, वैसे ही शंख ने सबसे पहले अपनी ध्वनि बजाई। सबसे पहले शंख बजे और शंख बजने से सबको यह पता चला कि आज भगवान का नाम रखा। बोलिए शंख चक्र भगवान की। और उसी समय भगवान का नाम रख दिया गया शंख चक्र गंधमाला विभूषितम। इसीलिए पूजा पाठ कोई होती है तो आपके घर में महाराज जी जो होते हैं वो शंख लेके आते हैं। शंख जहाँ बजता है, जिस घर में शंख बजता है उस घर के चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। इसलिए घर के शंख की ध्वनि होना चाहिए, ठीक है। पंडित जी लोग जब सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो पहले अध्याय में एक शंख, दूसरे अध्याय में दूसरा शंख, तीसरे अध्याय में तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 शंख बज गया तो लोगों जब किसी मोहल्ले में कथा होती है ना तो 5 शंख की आवाज सुनते, हाँ यार अभी 2 शंख बजे, 3 भाई, 4 भाई, हाँ अब 5 हो गए, मतलब सत्यनारायण भगवान कथा खत्म हो गई, चलो प्रसाद ले चले। ऐसे कुछ लोग होंगे 5वें शंख की रास्ता देखते हैं और धोखा से अगर 5वें शंख न बजो और बिना बजे अगर कथा समाप्त हो गई ना तो अरे यार आज तो 5 शंख हुआ नहीं, अभी नहीं जाते हैं, वाली उधर हवन हवन प्रसाद उरसाद सब होगा। बड़े चतुर है भाई, भगवान बच्चा है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। तो मेरी माँ, अब यहाँ भगवान का नाम रख दिया गया। अब भगवान जो हैं यहाँ पहले अब धीरे धीरे लीलाएं चलने लगी। आइए अब भगवान की लीला सुने। आज भगवान की क्या है? बाल लीला, मटकी फोड़, गिरिराज जी की सेवा। अब यहाँ पर गिरिराज जी की सेवा की जो कथा आ रही है, अभी थोड़ा सा उसके पहले हम बाल लीला कर लें भगवान के साथ। बाल लीला भगवान के जैसे ही प्रारंभ हो रही है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो जन्म लेते बराबर बालक जो वो सीधा खड़ा नहीं होता। एक चीज बता दूं, जो बच्चे या बेटा या बेटी, जो बेटा या बेटी जो है वो जन्म लेते बराबर खड़ा नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। वो कितने महीने के बाद खड़ा होता है? 5 महीना या 8 महीना के बाद होता है ना। क्यों होता है? उसका कारण मालूम है? अभी तक आपको नहीं मालूम। वो इसलिए 5 से 8 महीना में खड़ा होता है क्योंकि उसको गाय का श्राप है। माँ को गाय का श्राप है और गाय का जो बछड़ा होता है
वो जन्म लेते बराबर ही खड़ा हो जाता है। क्योंकि जब गाय का बछड़ा हुआ था तो जंगल में एक देवी जी से मदद मांगी थी कि मेरे बेटे को जो बच्चा हुआ था उसको पूरा लाड़ वाड़ इत्यादि लगी रहती है ना बछड़े में, साफ कर दे। तो वह देवी जी ने कही थी कि मैं इतनी गंदगी साफ नहीं करती। तभी गई माता ने श्राप दी थी उसे कि मेरा बेटा तो चल तुरंत खड़ा हो जाएगा, लेकिन तेरे घर में जो जन्म लेंगे वो 8 से 5 महीने के बाद ही खड़ा होगा। इसीलिए हमारे घर के जो बच्चे होते हैं वो तुरंत खड़ा नहीं होता। तुम्हारी माँ कन्हैया जो है वो घुटनों के बल से चलने लगे हैं। अब घुटनों के बल से चलते चलते एक दिन की बात है कि एक ब्राह्मण देवता नंद बाबा के घर आए और नंद बाबा के घर पे आकर मैया को द्वार पर खड़े होकर कहे कि ओ मैया, अरे मुझे प्रभु को भोग लगाने के लाने थोड़ी सी सामग्री मिल जाएगी भोजन की, थोड़ी सी खीर वीर इत्यादि बनाना है। मैया ने ब्राह्मण की वाणी को सुनी और सुनने के बाद थोड़ी सी रसोई की सामग्री लाकर ब्राह्मण देवता को दी। ब्राह्मण देवता सुंदर सी खिचड़ी बनाया है। देखिए, अगर कोई भी आप कार्य अच्छा करते हो, भंडारा करते हो, आपसे अगर ढेर सारी सामग्री नहीं मिल रही है कि यार हमको ढेर सारा सामान बनाने को सामान नहीं मिल रहा, दाल चावल सब्जी पूरी इत्यादि नहीं मिल रहा है, और अगर आप पुलाव बनाते हो, पुलाव समझते हो, तो हमारे सनातन धर्म में पुलाव के खिलाफ है। हमें पुलाव न बनाकर उस महाप्रसादी को खिचड़ी में बांट देना चाहिए। खिचड़ी मतलब राम की खिचड़ी, जो स्वयं मेरे ब्राह्मण देवता भगवान को भोग लगाने के लिए बना रहे हैं। मैया से भी उन्होंने यही मांगे कि मैया, मेरे कान्हा को, मेरे प्रभु को भोग लगाने के लिए खिचड़ी बनाना, थोड़ी सी सामग्री मिल जाए। तो मैया ने खिचड़ी की सामग्री लाकर दी। ब्राह्मण देवता ने सुंदर सी खिचड़ी पकाई और एक पात्र पर जैसे ही थाली सजाई, थाली सजाकर खिचड़ी रखी। ब्राह्मण देवता ने आंख बंद किया और आंख बंद करने के बाद हाथ में जल को लिया और जल को लेने के बाद वह कह रहे ब्राह्मण, तुदियम वस्तु गोविंदम तुभ्य देवताएं नमो नमः। भगवान को कह रहे हैं ब्राह्मण देवता, हे गोविंद, आकर यह पकाई हुई हाथों की खिचड़ी को आप स्वीकार कर लें। ब्राह्मण देवता ने भगवान को आंख बंद करके पुकार रहा है। उसे ये नहीं मालूम था जिस गोविंद को तो पुकार रहा वो तेरे बाजू में बैठा है। वो गोविंद का जैसे ही नाम लिए तो जाकर खिचड़ी को खा लिया। जैसे ही थाली झूठी हुई, जैसे ही थाली झूठी हुई तो ब्राह्मण ने कहा चलो छोटा सा बेटा है, झूठा कर दिया, कोई बात नहीं। फिर थाली सजाई, फिर झूठी कर दिया। ऐसे ब्राह्मण देवता ने 3 बार थाली सजाई। तीनों बार जो है गोविंद ने ब्राह्मण की थाली को झूठा कर दिया ना, तो ब्राह्मण देवता को क्रोध आया और मैया से बोले, मैया सुनो तो, मैं देखो कितनी सफाई से भगवान के लिए भोग बनाता हूँ और ये तेरे घर का जो छोरा है वो आकर मेरी थाली को झूठा कर देता है। इसलिए मैं मैया से आग्रह करता हूँ कि बिना स्नान करे हमें भोजन नहीं बनाना चाहिए। बिना स्नान किए हमें ठाकुर जी के लिए भोग नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आज की माताओं को कौन समझाए, सीधे उठते बराबर देखा थे कि क्या बनाऊं और क्या खा लो। नहीं बोलो, रहते तो कितने लोग चाहते हैं कि उठते बराबर जाके हम खा लें, कोई नहीं उठाएगा। कौन चार के सामने हाथ उठा के फंसे। चलो कोई समय जैसा मिले, लेकिन नियम थोड़ा बनाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया कि ब्राह्मण ने मैया को बुलाकर कहा, मैया ने सुनी और बोले कान्हा से, कहे कन्हैया तूने इनकी थाली को झूठा किया? हाँ किया। क्यों किया? मैया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तेरी गलती नहीं है? क्यों तेरी गलती नहीं है? तूने इनकी थाली को क्यों झूठा किया? मैया इस ब्राह्मण देवता से पूछो कि इसने हाथ जोड़कर 3 बार गोविंद पालो गोविंद पालो गोविंद पालो कहा है या नहीं, पूछो। क्यों ब्राह्मण देवता, तुमने गोविंद गोविंद 3 बार पुकारे हो? हाँ।
अब ये बता मैया, तेरे घर में कोई आया है और आकर थाली लगाकर हाथ जोड़कर वो विनती कर रहा कि आकर पालो, आकर पालो, आकर पालो, और मैंने अगर ब्राह्मण की हाथ जोड़ की जो विनती को मैंने स्वीकार करके उसकी अगर थाली को खा लिया तो कौन सा मैंने अपराध कर दिया मैया, कौन सा मैंने अपराध कर दिया? हाथ जोड़कर मुझे ब्राह्मण देवता बुला रहे हैं। ब्राह्मण देवता समझ गए कि ये बालक नहीं है, ये साक्षात मेरे गोविंद हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ये बालक के रूप में और कोई नहीं है, ये साक्षात मेरे गोविंद हैं। और ब्राह्मण देवता दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मेरे भाग अच्छे हैं जो मेरे हाथों से पकाई हुई रसोई आपने स्वीकार किया। तो कहते हैं क्या, थाली भर कर लायो खिचड़ी। मैंने बोला ना कि जो आप लोगों देखते हैं कि पुलाव इत्यादि बनाते हैं, वह पुलाव की वजह हमें खिचड़ी बनाना चाहिए। थाली भर कर, सिंपल कर देते हैं, नहीं तो इन लोग फिर खड़े होकर नाचने लगे, फिर ताली बजाने लगेंगे। इन लोग तो चाहते थे कि भजन हो, नहीं। थाली भर कर लायो खिचड़ो, ओ मैं घी की बाट की, मेरो कान्हा प्यारो कान्हा, रुचि रुचि भोग लगायणी। थाली भर कर लायो खिचड़ो, ओ मैं घी की बाट की। जब ठाकुर जी को भोग लगाओ तो मैं थोड़ा सा घी जरूर डाल दो। मारवाड़ी लोग जो है ना, वो जब भगवान को भोग लगाते तो खीर थोड़ा सा घी डाल के लगाते हैं। मैंने तुलसी का माला पहनने के लिए क्यों कहा पता है? कि जब भगवान को आप भोग लगाएं तो बिना तुलसी के ठाकुर जी को भोग नहीं लगता। और अगर आपके गले में तुलसी रहेगी और जब आप ठाकुर जी को भोग लगाओगे, जल हाथ में रखकर वो तुलसी को ऐसे लगा लोगे ना, और ऐसे लगाकर आप पानी फेर दोगे तो भी मेरा ठाकुर स्वीकार कर लेगा मेरे भाई, तो भी मेरा ठाकुर स्वीकार करेगा। इसीलिए, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी तोड़ा नहीं जाता, अब रविवार को भोग लगाना तो क्या करोगे? इसीलिए गले में तुलसी रहेगी तो आप कम से कम ठाकुर जी को भोग तो लगा सकते हो। इतनी बड़ी महिमा है तुलसी मैया की। तुलसी को क्या कहा गया पता है? वृंदा। तुलसी को कहा गया वृंदा। वृंदा मतलब वृंदावन। जिसके घर के आंगन में तुलसी का पेड़ होता है, जिसके घर में तुलसी का पेड़ होता है, वो साक्षात मेरे वृंदावन बिहारी लाल का घर होता है। प्यारे बिहारी का लाल है। अब यहाँ पर कहा गया कि ब्राह्मण देवताओं को ज्ञान मिला, दंडवत प्रणाम किए हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं भगवान ने। श्रीदेव सुतम परमं मम कृतानम ऋषि प्राणाय चिंता। अब यहाँ से चले ठाकुर जी, अब और लीलाएं चल रही है भगवान की। अब ब्राह्मण को ज्ञान मिला। एक दिन भगवान श्री कृष्ण घुटनों से चल कर घर के बाहर गए और माखन समझकर मट्टी खा लिए। गोपियों ने आकर बताई कि तेरा छोरा माटी खा रहा है। मैया जाकर कान पकड़कर बोली, क्या रे कन्हैया, तूने माटी खाओ? मैया, मैंने माटी ना खाओ। अगर तूने माटी ना खाया होगा तो तेरे दांत में ना लगी होगी, और खाया होगा तो दांत में फंसी होगी। मुख खोल कर दिखा दे। मुख खोल कर दिखा दे। तो कन्हैया ने बोले, आज मैया के सामने मुझे चोरी पकड़नी गई। मजबूरी में कन्हैया ने जैसे ही अपना मुख खोल रहे थे तो माटी तो ना दिखी, लेकिन कन्हैया के मुख में साक्षात मेरी मैया ने पूरे ब्रह्मांड लोक नायक के दर्शन करी। बोलिए ब्रह्मांड नायक भगवान की। साक्षात मेरे कन्हैया के मुख में मैया नंद बाबा ने ब्रह्मांड देव के दर्शन किए। इसलिए भगवान के मुख में, भगवान के जीवन में, भगवान के शरीर में साक्षात ब्रह्मांड वास है। समस्त देवों के मुख्य देव हमारे प्रभु हैं। इसलिए मेरे भैया अब धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। मैया डर गई, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, किसी की नजर तो न लग गई। कन्हैया की नजर उतारी मैया ने। राई, नून, नमक, जीरा इत्यादि का से तो उतारते हैं ना। नजर गांव में बड़ी चलती थी नजर उतारने का काम। कई लोग तो बेटा को बाल बाल क्या क्या ढेर सारा तो पता है। और इसी प्रकार अब भगवान कहते हैं कि कन्हैया थोड़े बड़े हो गए हैं, चलने लगे हैं। 5 वर्ष के हुए कन्हैया।
5 वर्ष के कन्हैया जब चलने लगे तो एक दिन कन्हैया और दाऊ जी दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया तो दाऊ जी ने कन्हैया को बोले, सुन कन्हैया, तू मेरा भाई सगा नहीं है, तुझे तो मेरे मैया बाबा ने खरीद कर लाए हैं। कन्हैया रोते रोते माँ के पास गया और माँ से बोले, क्यों मैया, मैं तेरा छोरा नहीं हूँ। मैया ने हाथ पर जल को रखी और जल को लेकर बोली कि हे कन्हैया, मैं गौ कसम खाती हूँ कि तू मेरा ही छोरा है। यहाँ पर क्या सुनने में आ रहा पता है कि जन्म देने वाले से जन्म को पालने वाला बड़ा होता है प्यारे, जन्म को पालने वाला बड़ा होता है। भली मैया ने जन्म न दी लेकिन पाल रही है तो भैया उसका तो बड़ा अधिकार है। और इस प्रकार से भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं। भगवान ने तो बहुत सारी गोपी चीर इत्यादि इत्यादि भगवान ने सब किए हैं, ये तो आप भी जानते हैं। अब देखिए, कन्हैया की थोड़ी सी मित्र मंडली बन गई, थोड़े से ग्वाल बाल सुदामा इत्यादि सब बन गए है ना। तो सभी बनने के बाद एक दिन की बात है कि कन्हैया से सारी मित्र मंडल ने कही कि कन्हैया, तू हमारे सभा का मुखिया है और मुखिया का काम है कि हमारी भूख प्यास को मिटाए। जैसे राजा का काम होता है कि नगर को सुख दे, उसी प्रकार कन्हैया को मुख बनाया गया। कन्हैया से सारी मित्र मंडल एक दिन कहती, चलो आज कहीं माखन खाने चले। बताओ एक चीज, कभी कभी आप कथा में देखते होगे कुछ ब्राह्मण लोग क्या करते हैं पता है? ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी कथा बताए, साइड में डिब्बी रखी रहती है। काहे की डिब्बी? जैसे अभी कुछ लोग, आप लोग भी धीरे धीरे साइड में कोई देखना चेहरा पूछने के चक्कर में, है ना। तो इसी प्रकार में एक पंडित जी भी थे, पता है वो क्या करते थे, थोड़ी सी कथा बताएं, गला सूख जाए तो धीरे से वो डब्बी थी चुपचाप खोले और खा लिया करते थे। जब वो एक दो बार खाएं तमाकू डब्बी खोलकर, तो गांव का एक लड़का, कभी कभी क्या होता है अपन सोचते गांव के बेचारे समझदार नहीं, हम तो ये कहते हैं शहरों से ज्यादा समझदार गांव में मिलते हैं मेरी माँ। गांव के लोग बड़े अच्छे होते हैं, मैं बड़ाई नहीं, रियल बात बता रहा हूँ। तो गांव का एक बेटा खड़ा हुआ और पंडित जी से कह दिया, पंडित जी एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही। का अरे तुम कथा बता रहे वो तो सब ठीक है, लेकिन कथा बताते बताते जो साइड से डब्बी खोल के जो काम कर रहा है वो बड़ा अच्छा नहीं लग रहा। डब्बी खोल रहे हो ठीक है, लेकिन खाने जो आप खा रहे हो और खाने के बाद आप जब कथा बताते हो ना, तो कथा बताते बताते आपके मुख से थूक निकलता और जाकर वो ग्रंथ में गिरता है, ये शोभा नहीं देता। तो ब्राह्मण देवता फंस गए। अब ब्राह्मण देवता जब फंस गए तो वहां तो कच्छू बोलेंगे, भैया चतुराई की बात करेंगे। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, बेटा तुझे कुछ पता नहीं है, जो वाचक लोग होते हैं ना उनके मुख में गंगा होती है। क्या बोला उसने? गंगा। अच्छा, मतलब ब्राह्मण के मुख में गंगा है। हाँ गंगा। बैठ गया बेचारा। अब उसी बीच में गांव का कोई आदमी खत्म हो गया था। उसी बीच में कोई आदमी खत्म हो गया। वो आदमी था बेचारा गरीब। अब वही बेटा गया उनके घर और तीसरे के दिन जब पहुंचा, वो उठाते ना फूल वगैरह, वो भी गया साथ में सपोर्ट किया, वो भी फूल वूल उठाया और उठाने के बाद थोड़े से फूल अपने पास रख लिया और फूल अपने पास रखकर वो दूसरे दिन कथा सुनने गया। कथा सुनते समय पंडित जी ने फिर वही हरकत की। वह बालक धीरे से ऊपर आया और धूप ऊपर से धीरे से ऊपर आने के बाद पंडित जी को कहे उस बालक गांव वाले ने कि महाराज जी मैंने आपके लिए कुछ लाया हूँ। तो ब्राह्मण देवता ने बोले क्या लाया? नहीं ऐसे नहीं बताते, मुंह खोलो। मुंह खोलो मतलब? अरे आप मुंह तो खोलो महाराज जी। अब चार लोग देख रहे हैं तो पंडित जी ज्यादा बहस भी नहीं कर सके।
बेचारे ने मुंह खोल दिया, और जैसे ही महाराज जी ने मुंह खोले, जो 4-5 राख उठा के लाए थे ना, हड्डी वड्डी, तो ब्राह्मण के मुंह में डाल दिया। ब्राह्मण के मुख में डाल दिया। अब ब्राह्मण के मुख में डल गया तो ब्राह्मण को क्रोध आया। ब्राह्मण ने कहा भैया क्या डाल दिया? कुछ नहीं डाला हूँ पंडित जी, मेरे गांव का एक लड़का खत्म हो गया था, वो जो बेचारा गरीब था, वो इलाहाबाद नहीं जा सक रहा था। मैंने कथा में सुना था कि ब्राह्मण के मुख में गंगा होती है। जब गांव में गंगा आ गई है तो काहे को इलाहाबाद जाए हम? काहे को इलाहाबाद जाए? कछु ना हो, वो तो चाटो फूल थे, तो चाटो हड्डियां थी बस। तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है, ठीक है। कौन जाए इलाहाबाद, कौन जाए मंडला, कौन जाए अमरकंटक, कौन जाए होशंगाबाद? जब घर बैठे गांव, हमारे गांव में गंगा जी आ गई है तो भैया यहीं पार हो जान दो बेचारे करीब के। दुआ देना से ब्राह्मण लोग तम्बाकू खाना बंद कर पाए भैया, सोच लो। और मैं तो खाता ही नहीं, मैं पता है कि कब तुम लोग मेरे साथ ही ऐसा कर लो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो एक बार अच्छे से बोलो राधे राधे। श्याम कौन बोलेगा? पड़ोस का? राधे श्याम। ऐसा नहीं तो राधा जी गुस्सा हो जाएंगी। राधा जी बोलेंगे मेरा नाम बस लिए जा रहा हूँ, मेरे संग में जो को नाम ले ही नहीं रहे, है ना। इसलिए राधे श्याम बोलना चाहिए।